Welcome to my YouTube channel Lakshya Coaching Classes. Please like and subscribe. Hello students. Today is my class 12th physics combination of resistance. Today's topic combination of resistance, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिरोधों का संयोजन भी बोलते हैं। यहाँ पर संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। इसके अंतर्गत आज हमें ये जानना है कि प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन हम किस तरह से करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमें ये सीखना है कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, या कि पहले तो हम ये जान लें कि संयोजन है क्या, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होती है। हम जब एक रेजिस्टेंस से अपनी ज़रूरत या अपनी आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाते तो हम एक से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ करके और एक नया रेजिस्टेंस तैयार करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं, एक डिवाइस बना लेते हैं। इस तरह से जब कई रेजिस्टेंस को एक साथ मिला करके कोई सर्किट या डिवाइस बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन हमारे पास 2 तरह से हैं, हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम यहाँ पर आपको पहले प्रतिरोधों के संयोजन में फर्स्ट वाला जो टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, यानी श्रेणी क्रम संयोजन। पहले हम सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के संयोजन में पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध को ले लेते हैं श्रेणी में, सीरीज में। एक ये रेजिस्टेंस है मेरा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा। 3 रेजिस्टेंस हैं और इन तीनों रेजिस्टेंसों को हम एक एक्सटर्नल सेल के साथ अटैच कर देते हैं। एक यहाँ पे की लगा देते हैं, मतलब एक स्विच अटैच कर देते हैं। ये की है, ये एक सेल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस। इस तरह से मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब जब हम यहाँ पे की को ऑन करेंगे, करंट फ्लो होने लगेगा तो इसमें वोल्टेज आएगा। तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज V1, सेकेंड रेजिस्टेंस का वोल्टेज V2, थर्ड रेजिस्टेंस का वोल्टेज V3। इस तरह सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग से मैंने शो कर दिया। ठीक है, ये तो इस डायग्राम के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बोलेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, second resistance R2, third resistance R3, and given a current flow I, and then voltage, first resistance voltage V1, second resistance voltage V2, third resistance voltage V3। इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम पहले इसके बारे में बताने के बाद ओम लॉ का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल है वो निकालेंगे। मतलब कि इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर सेकंड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, फिर थर्ड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल। तो हम पहले निकालते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन। यहाँ पे लिख लेंगे बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ the potential difference V1 of a resistance R1 R1 रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। R1 कैपिटल M कैपिटल बना लेते हैं, R1 इज ओम्स लॉ से आप बताएं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 रेजिस्टेंस R1, V1 इज इक्वल टू IR1
इसी तरह हम बोलेंगे सेकंड रेजिस्टेंस, वही सेकंड रेजिस्टेंस के लिए यानी R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यही लाइन में फिर से लिखूँगा, द पोटेंशियल डिफरेंस V2 of a resistance R2 is V2 is equal to IR2, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह मैं यही लाइन रिपीट करूँगा थर्ड रेजिस्टेंस के लिए, द पोटेंशियल difference V3 of a resistance R3 each, R3 के लिए हो जाएगा V3 is equal to IR3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप लिखेंगे देन द टोटल पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों से हम वैल्यू पुट करेंगे। IR1, IR2, IR3, तीनों की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। इसके बाद हम एक कंसिडर करेंगे कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। लेट कॉमन पोटेंशियल V and common resistance R, देन अगर हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लेते हैं कि पूरे रेजिस्टेंस की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस है, तो इन तीनों का कॉमन जो रेजिस्टेंस होगा वो R होगा। और इसी तरह से जैसे V1, V2, V3 तीनों के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने क्या कंसिडर कर लिया, V कर लिया। देन ऐसी सिचुएशंस में, इस तरह के केस में कि जब कॉमन पोटेंशियल भी हो गया, कॉमन रेजिस्टेंस R हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ मुझे पता है। तो यहाँ पे हम V की जगह पे IR लिख देंगे, मतलब कि IR इज इक्वल टू, I कॉमन कर लीजिए आप यहाँ से, देखिए R1, R2, R3 अंदर रहेगा, I कॉमन हो जाएगा, R1, R2, R3, यहाँ I से I आप कैंसिल करोगे, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस इस तरह से। सपोज दैट अगर यहाँ पे चौथा भी R होता, पाँचवां भी R होता, तो आप यहाँ पे अगला भी R कर सकते थे। अगर इसको समेशन फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ RN, मीन्स N इज इक्वल टू 1 टाइम्स टू, या कि आप यहाँ और भी I लिख सकते हो, I है ना, क्योंकि N फॉर नंबर, तो I इज इक्वल टू 1 टाइम्स टू N फॉर नंबर। तो I का मतलब हुआ कि वैल्यू आप 1 से लेकर के N तक कुछ भी रख सकते हो, ये समेशन फॉर्म में है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम होती है, तो आप यहाँ ओम का सिंबल बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप संयोजन जो है, कॉम्बिनेशन जो है, आप सीरीज़ में इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।